साल 1893 में नॉर्वे के एक पेंटर एडवर्ड मंच ने एक ऐसी पेंटिंग बना दी जिसने उस समय के नॉर्वे की सच्चाई उगल दी। इस पेंटिंग में एक मम्मी जैसा दिखने वाला इंसान चीखता हुआ नजर आता है और उसके पीछे खून जैसा लाल आसमान है। इसलिए इस पेंटिंग को नाम दिया गया द स्क्रीम। चलिए द स्क्रीम से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें जानते हैं, लेकिन उससे पहले एडवर्ड मंच के जीवन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग उनके जीवन से ही जुड़ी हुई है। एडवर्ड मंच एक नॉर्वेगियन आर्टिस्ट जिसका जन्म 1863 को हुआ। इन्होंने अपनी 80 साल की जिंदगी में कई सारी पेंटिंग बनाई और इनकी पेंटिंग की थीम मृत्यु, प्रेम, उदासी और भय से जुड़ी हुई होती है। मंच ने बड़े होते हुए अपने परिवार के सदस्यों की कई दुखद मौतों का सामना किया और मंच लगातार अवसाद से पीड़ित थे। उस समय नॉर्वे में रासायनिक और औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। इस क्रांति की वजह से लोग चिंता और अवसाद में चले गए, क्योंकि लोगों के लिए ये आधुनिक युग समझने से परे था। इसी वजह से एडवर्ड ने उस समय को देखते हुए ये पेंटिंग बनाई, जो कि इंसान के अवसाद और चिंता को दर्शाती है। एडवर्ड की सभी पेंटिंग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई इनकी द स्क्रीम पेंटिंग है। वास्तव में पेंटिंग का एक अलग नाम था। मंच ने पेंटिंग के फ्रेम पर 1895 के पेस्टल वर्जन के लिए एक कविता लिखी। कविता की अंतिम पंक्ति में लिखा है, माई फ्रेंड्स वॉकड ऑन, आई रिमेन्ड बिहाइंड, शिवरिंग विद एंग्जाइटी, आई फेल्ट द ग्रेट स्क्रीम ऑफ नेचर। अगर हिंदी में कहूं तो इसका मतलब है कि मेरे दोस्त चले गए, मैं पीछे रह गया, चिंता से कांप रहा था, मैंने प्रकृति की महान चीख को महसूस किया, जैसा कि संकेत दिया गया है। पेंटिंग के नाम के लिए उनका इरादा मूल रूप से प्रकृति की चीख था, यानी कि इसका नाम द स्क्रीम नहीं बल्कि द स्क्रीम ऑफ नेचर था। द स्क्रीम के एक से एक अधिक संस्करण हैं। मंच ने द स्क्रीम के 4 संस्करण बनाए, 2 पेंट में और 2 पेस्टल में। सबसे पहला पेंटेड संस्करण 1893 में पहली बार प्रदर्शित किया गया था और इसे ओस्लो की नेशनल गैलरी में रखा गया था। 1895 के पेस्टल को 2012 में सोथबाय में नीलाम किया गया था और ये आज के समय के हिसाब से इसकी कीमत 930 करोड़ तक पहुंच गई, जिससे ये अब तक की सबसे महंगी कलाकृति में से एक बन गई है। द स्क्रीम की 1994 में चोरी। आपको नहीं लगता होगा कि इस तरह की एक अमूल्य पेंटिंग को चुराना इतना आसान होगा, लेकिन 1994 में चोरों ने एक खिड़की के माध्यम से ओस्लो में नेशनल गैलरी में घुस गए और पेंटिंग को चुरा ले गए। क्योंकि अपराध इतनी आसानी से किया गया था कि लुटेरों ने एक नोट छोड़कर भाग गए, जिसमें लिखा था, खराब सुरक्षा के लिए धन्यवाद। सौभाग्य से पेंटिंग को पुनः प्राप्त करने और इसे वापस गैलरी में वापस करने में केवल 3 महीने लगे। मंच ने इसकी और कॉपीज बनाई। जब मंच की ये पेंटिंग काफी प्रसिद्ध होने लगी तो मंच ने दिमाग लगाया और मौके का फायदा उठाया। मंच ने इसके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट बनाए ताकि वो उन्हें बेच सके और ये पेंटिंग लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि दुनिया भर से लोगों ने इसे खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि ये कोई ओरिजिनल पेंटिंग नहीं थी, ये तो बस उसकी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी थी। सशस्त्र बंदूकधारियों ने 2004 में द स्क्रीम को चुरा लिया था। चोरी का सिलसिला 1994 की चोरी के बाद भी जारी रहा। 2004 में दिन दिहाड़े 2 मास्क लगाए आदमियों ने बंदूक के दम पे ओस्लो मंच म्यूजियम में घुसकर द स्क्रीम चुरा ली और सिर्फ द स्क्रीम ही नहीं बल्कि जाते जाते मेंडोना पेंटिंग भी चुरा ले गए। मई 2006 में 3 लोगों को दोषी ठहराया गया था। यहाँ तक कि ओस्लो सिटी ने चोरों पर करीब 2 करोड़ का इनाम भी रखा था, लेकिन फिर भी पेंटिंग वापस लाने में वो लोग नाकामयाब रहे। ये पेंटिंग द स्क्रीम का 1910 वाला संस्करण था। जुआरियों ने द स्क्रीम के फिर से चोरी होने पर दांव लगाया। एक बार चोरी होने के बाद जुआरियों ने भी इस पर सट्टा लगाना शुरू कर दिया। विशेष रूप से लंदन के सट्टेबाज 20/1 ऑड्स की पेशकश कर रहे थे कि 2 मई 2012 को एक बहुप्रशिक्षित सोथबाय के नीलामी ब्लॉक में आने से पहले ही द स्क्रीम की चोरी हो जाएगी। प्रकाशित अनुमानों ने इस पेंटिंग का मूल्य $80 मिलियन रखा, यानी कि 600 करोड़ रुपए रखा। अंततः दूसरा पेस्टल स्क्रीम करीब 900 करोड़ में बिका, जिससे कि उस समय नीलामी में बिकने वाला कला में दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई। स्क्रीम मास्क। आपने घोस्ट मास्क तो देखा होगा, जो एकदम इस पेंटिंग में खड़े आदमी की तरह बनाया गया है। इस मास्क को सबसे पहले 18 दिसंबर 1996 को रिलीज हुई स्क्रीम फिल्म में इस्तेमाल किया गया था।
जब इस फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया कि आपने ये ही क्यों इस्तेमाल किया, तो उन्होंने बताया कि ये फेस उस समय डर दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका था। वैसे ये फिल्म की एक हॉरर फिल्म थी। डॉक्टर हु एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध टीवी सीरीज है जो 1963 में शुरू की गई। इस सीरीज में एक खलनायक द स्क्रीम जैसा मास्क पहनता था और इस टीवी सीरीज के डायरेक्टर ने भी बताया कि एक कैरेक्टर जिसका नाम द साइलेंस है, उसका मास्क इन्होंने द स्क्रीम पेंटिंग से लिया है। और दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से ही इस पेंटिंग की कीमत बढ़ती चली गई और आखिरकार ये पेंटिंग 900 करोड़ से भी ज्यादा की बिकी। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं